Okay, so hey guys, today is day 12 of making CN study videos. I woke up at around 7 a.m. and then I went up to written law. I am doing GCA chapter and I am trying to over it till tomorrow. Only one page is left to retain and otherwise I have to fully revise the chapter and thereafter I will jump towards audit and auditors. Okay, so अभी मैंने इतना पढ़ लिया है, कल का जो था वो रिवाइज करा एंड भी नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे एंड अपन DT का लेक्चर देखेंगे. तो चलो चलते हैं. So after that I have made my to-do list for the day and then I have done some breakfast. After breakfast I have started with the DT classes. The almost salary chapter will get over tomorrow and I will watch at night also the lectures remaining part. So then I will just over DT in 2.5 घंटे and then I have done lunch. Then I started watching accounts lecture. In accounts I am going to over phase 2 today or tomorrow and then start with phase 3 of accounts. Okay, so अभी बज रहे 5 एंड अभी मैंने थंबनेल बना लिया है एंड उसके पहले मैं अकाउंट्स का लेक्चर देखा था एंड अभी मैं ऑडिट रिटेन करने जाऊँगा ऊपर, बट अभी मतलब जा नहीं सकता ऊपर, इसलिए मैं नीचे से वीडियो बना रहा हूँ. तो एक जने का डाउट आया था कि शुभम सर की बुक, उससे पहले आया था कि ICAI जो मॉड्यूल है उसको पढ़ना जरूरी है क्या, मतलब उसको खोलना जरूरी है क्या. तो भाई मैंने तो नहीं खोली एंड कुछ लोग होते हैं जो खोल के मतलब ऑडिट को भी उसी पढ़ते हैं एंड बाकी चीज़ें भी करते हैं. तो मेरे ख्याल से तुमको खोलने की नीड नहीं है, बट अगर तुम ज़्यादा मतलब सोचने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, कि मतलब कुछ छूट नहीं जाए मेरे से, तो एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि जो बुक में दिया मटेरियल में कोचिंग के वो ICAI बुक में है कि नहीं है. अगर नहीं होगा तो ICAI बुक से पढ़ लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से होता नहीं ऐसा कुछ, बट फिर भी अगर कभी कुछ तुम्हें करना हो तो देख लेना. एंड सेकंड पूछा था उसने कि हाँ, फर्स्ट में पूछा था कि शुभम सर की जो बुक है 200 पेज की समराइज बुक, क्या उससे पढ़ना चाहिए या फिर ICAI बुक से पढ़ना चाहिए. तो भाई जो 200 पेज की बुक है उससे तुमको पढ़ना चाहिए एंड उसमें 200 पेज की है वो वैसी, बट कंटेंट वही है एंड फ्लो चार्ट थोड़ा बहुत अच्छा डिजाइन में दिया हुआ है कलरफुल वे में, तुमको उससे याद करना चाहिए. एंड मैंने 2-4 लोगों से पूछा भी था, मेरे को डाउट था कि उससे पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि मैंने बुक खोली भी नहीं, वो वहाँ पढ़ी ऊपर, ठीक है. तो मैं भी उससे पढ़ रहा हूँ एंड तुम भी पढ़ सकते हो, उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. एंड फिर दूसरा डाउट पूछा था कि जो क्वेश्चन बैंक है समराइज शुभम सर का, वो इनफ है कि ICAI के जो क्वेश्चन है उसमें वो भी करने चाहिए. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में ICAI क्वेश्चन रहते ही है. मैंने क्वेश्चन बैंक अभी किया नहीं, मैं पहले 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगा लॉ के, फिर मैं क्वेश्चन बैंक करूँगा अच्छे से, फिर रिविजन वीडियो बनाने के बाद में. तो मेरे ख्याल से उसमें रहते ही है, क्वेश्चन बैंक इनफ ही है वो, बट फिर भी भाई क्रॉस चेक कर लेना कोई अगर इधर उधर हुआ तो, बस यही है, ठीक है. तीसरा डाउट पूछा था कि DT में BB सर की जो कंपाइलर होती है वो इनफ होती है क्या, ठीक है. मेरे पास नहीं है वो कंपाइलर, ये वाली जो कंपाइलर है वो इनफ होती है कि नहीं होती. तो भाई ये लगती छोटी है, ठीक है, बट जब करने जाओ तो पता चलता है कि यार है, मतलब इनफ ही है, ठीक है. DT में पहले एकदम अलग अलग इतने सारे क्वेश्चन होते नहीं है, इसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है एंड सारी चीज़ें इसमें कवर है, तुम कर सकते हो ये भी. एंड चौथा डाउट पूछा था कि हम इंटर में नया आए तो हमारे लिए कोई चीज़ बता दो ऐसी कुछ जो मैं बता सकता हूँ. तो देखो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मेरे को हुआ है अभी 6 महीने का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुमको क्या करना चाहिए कि एक भी दिन का बैकलॉग क्रिएट मत करो. अगर तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो एक दिन का बैकलॉग क्रिएट करके चलना, 2 दिन का मत करना, ठीक है, वरना वो 2 दिन 10 दिन 15 1 महीना 2 महीना में बदल जाएंगे, पता नहीं चलेगा. एंड यही है कि होमवर्क डेली करना, ठीक है. होमवर्क मतलब अगर करते भी नहीं हो तो भी चलेगा टाइम निकाल के, बट रिवाइज जरूर करना, ठीक है. होमवर्क डेली करना, रिवाइज जरूर करना. एंड ग्रुप 1 अभी तुमने स्टार्ट करा होगा, ठीक है, तुम चैन 26 वाले होंगे एंड तुमने ग्रुप 1 स्टार्ट करा होगा अभी. तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा तुमको कि ग्रुप 1 जो है वो 3 महीने में खत्म हो जाता है एंड 3 महीने में तुम खत्म कर देना उसको. अगर तुमने जरा सा भी एक्सटेंड किया तो तुम्हारा वो 8 महीने के पीरियड में से वो टाइम कम होता है एंड रिविजन में तुमको दिक्कत आएगी. तो एक भी बैकलॉग क्रिएट मत करना, ग्रुप 1 जल्दी से जल्दी खत्म करना. क्लासेस तुम्हारी खत्म हो जाती है टाइम से, उतने टाइम में तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए. एंड ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 का एक चैप्टर उठा के सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करते हैं ना, एंड लास्ट में तुम अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हो. 3 महीने का रिविजन पीरियड तुमको मिल जाएगा अगर तुम ऐसे करोगे. अगर मेरी बात करूँ तो मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. मैंने सारे रीजन पहली वीडियो में बता रखे कि मैं नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है, जो लेक्चर देखना होता है वो. तो मैं लेट हो गया था मेरे के लिए एंड मेरे पास सिर्फ 4 ही महीने थे, ठीक है, 5 महीने मान लो, 5 महीने में कुछ नहीं होता भाई, ठीक है. एंड ग्रुप 1 में दे सकता था बट मेरे लेक्चर कंप्लीट हुए थे तो फिर मैंने नहीं सोची देने की. तो तुम भी गलती मत करना ताकि तुम्हारा अटेम्प्ट भी डेफर ना हो एंड तुम अच्छे से दे पाओ एग्जाम. तो यही चीज़ है. एंड अगर किसी का भी अटेम्प्ट डेफर हो रहा है, मतलब अगर वो इस अटेम्प्ट का नहीं है, न्यू नहीं है, पुराना है, डेफर करना चाहते हो, तो ये सोच करना कि अगले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाने. भाई यही था, ठीक है. एंड सारी चीज़ें मैंने शायद कवर कर दी है, तो अब चलते हैं एंड ऑडिट को रिटेन करते हैं. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all